उसके तन पे अपने पैसों के कपड़े होंगे तो बेचेगा ना। नहीं, ये खान साहब तो गिरफ्तार नहीं हो सकते। मैं तो इतना खुश हूँ कि कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ। किस मुल्क में कोई भी सियासतदान इस मुल्क का नहीं सोचता। खान साहब खुद चोर है। नहीं नहीं, इमरान खान साहब ने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी करके लेके कहाँ जाए? पता नहीं यार, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। खान साहब को ना अहल किया हो या अहल किया हो, अवाम को चाहिए रिलीफ। वेलकम बैक नाजरीन। कानूनी राय हमने ली, अब अवाम से जानते हैं और अवाम से पूछते हैं कि अवाम खान साहब की नाअहली को लेकर कितनी ज़्यादा पुरजोश है या नाराज़ है। इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के इस फैसलों से अवाम नाराज़ है या खुश है। आइए जानते हैं और अवाम से पूछते हैं कि अवाम खान साहब की कॉल पर निकलेगी या नहीं निकलेगी, और अगर वो कॉल नहीं देते फिर भी वो खान साहब के साथ हैं या नहीं हैं। आइए जानते हैं और अवाम से पूछते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खान साहब को नाअहल कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, खान साहब के साथ हैं, क्या अदालत के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से खुश हैं या नाराज़ हैं? नहीं, हम तो नाराज हैं। हाँ जी, खान साहब को नाअहल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। तोशाखाना केस के अंदर नहीं करना चाहिए था। खान साहब कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, कर सकते हैं वो। आप जाएंगे? हमारे पास टाइम होगा तो ज़रूर जाएंगे। टाइम नहीं होगा तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो फिर आपने तो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल गलत किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत है, तो आपको तो खान साहब के साथ निकलना चाहिए। फिर तो निकलना चाहिए ना, हक बनता है, निकलना चाहिए। लेकिन जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे। ज़रूर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए माशाल्लाह हमारे 3 साल की हुकूमत में की है पीटीआई ने। कोई कर्जा था, कोई कितने 75 सालों में कर्जा नहीं हुआ नून लीग के दौर में, वो पीटीआई ने 3 सालों में ले लिया है। तो किस लिए जाएं? बिल्कुल ठीक किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक ही है, अभी यही बनता था। खान साहब तो कहते हैं ये चोर है वो चोर है। खान साहब खुद चोर है। खान साहब चोर हैं? बिल्कुल चोर है। आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले? बहुत खुश हैं, बनता ही यही था। खान साहब को सिर्फ अभी एक सीट से नाअहल किया गया। इंशाल्लाह पूरी सीटों पे वो नाअहल होंगे। इंशाल्लाह हुकूमत नवाज शरीफ की बनेगी इंशाल्लाह। आप चाहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की? जी जी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब की वापसी के तो अभी कोई इम्कान नहीं। नहीं, वो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, हम पूरी उम्मीद हैं। आप पूरा उम्मीद हैं? जी जी इंशाल्लाह। नहीं, ये खान साहब तो गिरफ्तार नहीं हो सकते, लेकिन को पाकिस्तान में एक तो ईमानदार आदमी आया है, ठीक है। अब उसको चाहे जितनी मर्जी चाल चल लें, जब भी इलेक्शन करवा लें, जब भी करवा जाए, खान साहब ही आएंगे। खान साहब ही आएंगे, जिस तरह मर्जी करें खान साहब ही आएंगे। खान साहब लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, आप जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। उससे आप समझते हैं कि अदालतों पर हुकूमत पे कोई प्रेशर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। रास्ते ब्लॉक होंगे सर, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला गलत है या ठीक है? लेकिन बिल्कुल गलत फैसला है, गलत फैसला है, वो सही तो फैसला। कहते हैं इमरान खान साहब ने चोरी की। नहीं नहीं, इमरान खान साहब ने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी करके लेके कहाँ जाए? उसका तो सारा कुछ इधर ही है, उसका तो सारा कुछ इधर ही है। आप समझते हैं अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं या उनको वो बिल्कुल तौर पर नाअहल कर देते हैं तो अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा? नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं वज़ीर आज़म हो सकता, जिस तरह मर्जी करे इमरान खान ही होगा। क्योंकि खान साहब अभी सिर्फ एक सीट से नाअहल। लेकिन बाकी सीटें तो उनके पास है ना, बाकी सीटें 7 सीटें उनके पास हैं। अभी 7 सीटों से तो वो नाअहल नहीं है। एक सीट में चाहे जितने मर्जी अरबे इस्तेमाल कर लें, खान साहब भी वज़ीर आज़म, आने वाला वक्त भी इमरान खान का ही होगा। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको नाअहल कर दिया जाता है बाकी सीटों से भी, फिर क्या सियासी निज़ाम होगा? ये सिर्फ चंद दिनों की खेल है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये दौर खान साहब का है, खान साहब भी रहेंगे, खान साहब भी आएंगे। आप क्या समझते हैं चंद दिनों की खेल के बाद क्या होगा? खान साहब भी आएंगे, जब इलेक्शन होगा जितना मर्जी जोर लगा ले, खान साहब भी आएंगे। गिरफ्तार नहीं हो सकते वो? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए भाईजान, क्योंकि चोर जो हैं वो बाहर फिर रहे हैं और जो ईमानदार बंदा है उसको जेल करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। खान साहब ईमानदार होते तो उन पर ये मुकदमा ही ना चलता। नहीं सर, आप देखें ना कि जो चोर हैं जिनके मुकदमे हैं वो उनको करोड़ों अरबों रुपए की जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, और जिनके ऊपर छोटा सा तोशाखाना वाला इसको पॉइंट बना के उसको नाअहल कर दिया गया है। तोशाखाना वाला पॉइंट बना है या वाकई उनके ऊपर कोई करप्शन का साबित हुआ है? नहीं सर जी, ये पॉइंट बना है, इनको बहाना चाहिए था उनको नाअहल करने का। आप समझते हैं ये बहाना है? जी सर। तो अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और बाकी सीटों से भी नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या सियासी निज़ाम हो? सियासी निज़ाम फिर तो ख़राब है ना, फिर पाकिस्तान में सियासत है ही नहीं है। जिसका वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये साहब हो जाएगा फिर तो।
आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? जी सर जी, मुस्तरद करते आप नहीं मानते इस चीज़ नहीं जी। को? अदालत का फैसला भी गलत है। अदालत का फैसला तो अभी आया नहीं है, अदालत में खान साहब जाएंगे, उसके बाद जो फैसला अगर अदालत फैसला कर रही थी खान साहब के खिलाफ, ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। खान साहब को नाअहल कर दिया गया, खुश हैं या नाराज? बस 50-50 जान से गए, नाराज़ भी हैं थे बस। नाराज क्यों है? नाराज़ बस ऐसे अच्छा इंसान ही है, दिल से साफ ही है। अच्छा इंसान होता तो तोशा खाना केस के अंदर वो सारे केस तो है पर सारे अकेला तो नहीं है ना। इसका वो कह रहा है ना जरदारी का केस चल रहा है, उसका नवाज शरीफ का केस चल रहा है ना, वो अकेला तो नहीं कर रहा ना, जो अपने सारे साफ कर लें। खान साहब कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। वो जो मर्जी कर ले, लोम मर्जी करे, जो मर्जी करे, पर इन्हें पाली पा रहेगा। हुकूमत इन्हों की हैगी ना सारी, इसलिए तो खान साहब के ऊपर दिन ब दिन केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं उन पे, अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर तुम्हारे सामने जो है वहाँ सड़कों पे आई, वो जो पीछे हुआ नहीं, जो मैं पता है आपको सारा। आप भी सड़कों पे आएंगे? नहीं, हम तो आप खान साहब के साथ हैं? पर 50-50 चाण, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। फिर क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं बस महंगाई थोड़ा कंट्रोल कर लें, पैगाम में हुई है। इमरान भाई ठीक है जो महंगाई कम करे? कोई भी ठीक है, हर इंसान ही कहता मैं ठीक है, इमरान खान कहता मैं ठीक है, जरदारी कहता मैं ठीक है, नवाज शरीफ कहता मैं ठीक है, सुभाष जी देख लो महंगाई कितने कितने चलेगी। भले लोग मारी करने, महंगाई मारी करन डे असीं, तो कितने चलेगी महंगाई? असीं कहने महंगाई थल्ले आनी चाहिए, जो मर्जी आ जाए, जरा पक्क के हक च बेहतर। खान साहब को ना अहल किया हो या अहल किया हो, अवाम को चाहिए रिलीफ। जो ना नवाज शरीफ दे रहा और ना इमरान खान दे रहा, ना शहबाज शरीफ दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। इस टाइम आवाम जो ना फिस रही है महंगाई में, हर लिहाज से। बिलों मतलब कि बिजली के बिल देख ले, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कोई अफोर्ड ही कर नहीं सकता। शहबाज शरीफ ने रिलीफ दिया आपको? क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। सैलाब का जितना वो आया था, उसका नाम क्या, अमदादी पैकेज आए हुए थे, कहाँ पे गए हुए हैं? सैलाब ज़दगान को नहीं मिले? कहाँ पे मिले हैं? वो अभी मतलब कि खुले आसमान के नीचे सो रहे बेचारे। हम भी ऐसे ही हैं, हमारे ऊपर छाते हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं है। खान साहब ने तो रिलीफ दिए थे। कहाँ पे दिए थे भाई? वो कहते हैं मैंने रिलीफ दी। कोई भी नहीं दिए। वो चंद उन्होंने कोई पैकेज निकाले, हेल्थ कार्ड वगैरह निकाले, कुछ ऐसा निकाले, वो तो आपकी हुकूमत ने बंद कर दी। तो फिर उसका फ़ायदा, उस चीज़ का फ़ायदा कि जो अवाम के लिए है ही नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? मैं तो यही पैगाम दे सकता हूँ कि मेरे भाई जो भी है, अल्लाह के वास्ते में अवाम के लिए सोचें बस। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया, हमारे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, उन्होंने सबसे पहले नमाज़ें, रोज़े, ज़कातें, ये सब बाद में, सबसे पहले इंसानियत का दर्स दिया है। इंसान के साथ अच्छा सलूक करेगा, उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। और जो ये चाह रहे हैं हमें इतने बड़े महल मिले, वो आखिरत में मिलेंगे। यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल दुनिया में रहे। आखिरत में तो सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। आखिरत अच्छी होगी तो हर चीज़ उनको अवेलेबल है। यहाँ पे तो सारा, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं। यहाँ तो मुग़ल आज़म जैसे, सिकंदर जैसे आए हैं, दुनिया में आए हैं, बादशाही की है, चले गए। यही जेन में तो आपका कहना है कि हुक्मरान जो भी हो उनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे? भाई सबसे मैंने नबी पाक के मैंने हवाला दिया कि उन्होंने सबसे पहले इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानियत नहीं किसी भी हुक्मरान। किसी का बच्चा भूख से सो रहा है, मतलब कि किसी को टेंशन नहीं। मैं कहता हूँ इतना खुश हूँ कि कभी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं हुआ। ये बहन के दिन सब पकड़ पका के अंदर कर दो, कोई सियासतदान ठीक नहीं है यहाँ पे, एक का एक हरामी है, कोई भी नहीं ठीक। कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ फौज को ही आ जाना चाहिए, मारे इनको पकड़ के चौक में खड़ा कर दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मुझे सब एक जगह बैठ के रात को खाते हैं और हमारा आवाम का मजाक उड़ाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? खान साहब को भी सिर्फ एक सीट से। सर मैं कहता हूँ इनको सीटें, इनको तो पीढ़ियाँ नहीं देनी चाहिए, आप सीटें दे रहे हैं। पीडीएम जमातों ने इत्तेहाद कर लिया। कोई इत्तेहाद नहीं, सबको पकड़ के ले जाओ, यहाँ से मुल्क से बाहर ले जाओ। मुल्क से बाहर ले जाओ। 75 साल हो गए हैं, अभी तक बिजली का मसला नहीं कर सके, ये क्या करेंगे? महंगाई, इनके सबकी जायदादें जब्त करो, इनको नंगे करके यहाँ से निकालो मुल्क से। ये आप फौज को पैगाम दे रहे हैं? सब मैं फौज को भी दे रहा हूँ, फौज के अलावा अफसरान को भी दे रहा हूँ क्या पैगाम देंगे? कि इनके सब को पकड़े अंदर करो, सब क्यों, सब हुक्मरानों को, जनाब, सब सियासत, सब सियासतदानों को। किसी को अवाम का ख्याल नहीं है।
अवाम की जितनी इन्होंने वो बेहुरमती की है, आप बाहर के मुल्कों को देखें जो इसके बाद आज़ाद हुए हैं, उनकी तरक्की देखें। इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं। खान साहब कहते हैं ये सब चोर हैं, मुल्क को लूट के भाग खान गए। साहब साधु हैं। खान साहब ने क्या किया है बताएं। खान साहब को 2.5 साल 3 साल मिले, क्या किया उन्होंने? शौकत खान अस्पताल बनाए। और सर वो जाने से कैसे बने आपको पता है? आप उसको पैदा भी नहीं हुए थे। आप बताएं। मैं कहता हूँ मैंने एक पाई जमा करके वहाँ डोनेशन दी है। ये अपने बाप का बनाया उसने। आपने शौकत खान अस्पताल में खुद डोनेशन दी। सर मैंने बहुत डोनेशन दिए हैं वहाँ पे, लेकिन मैं शो नहीं करता अपने आप को। अब आप कहते हैं गरीबों का इलाज होता है, चलो मेरे साथ कहाँ इलाज होता है? कोई इलाज नहीं होता। मेरी खुद फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, 2 लाख रुपए लिए उन्होंने, चचा मेरे का, शौकत खान अस्पताल यहाँ ने पे अली, और उसको चीज बाढ़ करके मोड़ के कहते ये इलाज नहीं है। खान साहब को नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से आप खुश हैं या नाराज? पता क्या बात है, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में कोई भी सियासतदान इस मुल्क का नहीं सोचता, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है। इन लोगों को अपना पैसा इकट्ठा करने की पड़ी होती है। इक़्तिदार का नशा एक ऐसा नशा होता है कि वो जिस बंदे को लग जाता है ना, वो मर जाएगा लेकिन इक़्तिदार नहीं छोड़ेगा। अब इक़्तिदार जो है, खान साहब ने तो 3 साल हुकूमत की है। भाईजान एक दिन जो इक़्तिदार पे बैठ जाए ना, आगे पीछे रूटर की गाड़ियाँ, सलूट, वो कैसे जान छोड़े उसकी। वो खान साहब अवाम के बारे में क्या सोचेगा, या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? अवाम आपका को कहना है कि खान साहब भी इक़्तिदार के नशे में हैं। सारे इक़्तिदार के नशे में है मेरे भाई। देखें, अगर किसी ने खिदमत करनी है तो इसके अलावा भी कर सकता है। आपके मुल्क में इतने लोग बिलियन डॉलर के मालिक हैं। पाकिस्तान का कर्जा कितना है? 100 अरब, 200 अरब, 400 अरब है। ये भाईजान उतारना एक सेकंड का काम है। आपके पाकिस्तान के इतने बिलियन डॉलर्स लोग हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे कोई टाइमिंग ही नहीं है। आप किसी भी शोबे में चले जाइए, जितनी देर तक आप पैसे नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें करप्शन है, ये आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान ने अहल हुआ है, सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए पाकिस्तान, भाईजान आ जाए, उसमें क्या है? उसमें भी लूट मार है। या फौज आ जाए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। CNC आता है, वो जब रिटायर होता है उसको सदर बना दे। जब दूसरा CNC उसकी जगह पे आ गया है, वो रिटायर हुआ है, जो पहला सदर है उसको उतार के उसको सदर बना दे। यानी हुक्मरानियत ख़त्म हो जाए। सब कुछ हुक्मरानियत ख़त्म होगी तो ये लोग चलेंगे, या फिर इसमें ये होगा कि एक खूनी इनकलाब आएगा। और ऐसा खूनी इनकलाब आएगा कि सड़कों पे लाशें नज़र आएंगी। आप लोग सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग यहाँ पे फिरते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें, ऐसे ऐसे लड़के फिरते हैं। यहाँ पे देखें, जिस्म फरोशी आम है, लड़के अपना जिस्म बेचते हैं। क्या करेंगे इस मुल्क में? कुछ नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। खान साहब ने मैंने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने वो माइक हला के कह दिया, मैंने ये कह दिया। क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। शहबाज शरीफ साहब का तो कहना था कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगा और अपने कपड़े बेच के गरीब लोगों को रोटियां खिलाऊंगा। भाईजान उसके तन पे अपने पैसों के कपड़े होंगे तो बेचेगा ना। पैसे भी मारे और कपड़े भी मारे, क्या हो गया आपको? आप ये सोचते हैं, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है ना, वो जब यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, उसको ये पता होता है कि बस अब मैं जाऊंगा, मुझे एक 17वें स्केल का अफसर बनूंगा, CS मैंने कर लिया है, मुझे पास गाड़ी होगी, ये होगा। लेकिन वो जब जाके बाहर निकलता, फाइलों के धक्के खाता है, उसको पूछता कोई नहीं है। यहाँ पे कई CS लड़के ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनको ASP भर्ती नहीं करेंगे, उसको सिविल कमिश्नर में भर्ती नहीं करेंगे। क्या अगर पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को मैंने क्या पैगाम देना है? मैं इसमें कोई बात भी कह दूंगा तो वो किसी पे कोई असर नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये है, हुक्मरानों पे कोई असर नहीं होगा, सियासतदानों पे आपकी किसी बात का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ना जी ना, अवाम कैसे है? उनको ये नहीं पता कि आटा क्या भाव है। शहबाज शरीफ को पता कि आटा क्या भाव भी रख रहा है। उन्होंने एक ID कार्ड की कॉपी दो, फिर 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा, मैंने बहुत सस्ती कर दिया जी। वो तो गरीब आदमी क्या करेगा? लाइनों में लगे होते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइनों में लगे होते हैं ID कार्ड के कापियाँ पकड़ के। वही आटा जो है वो 70 रुपये किलो, परचून वाला 90 रुपये किलो बेच रहा होता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है और अवाम का कहना है कि हुक्मरान जो भी हो और जो भी सियासतदान हो, हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें, गरीब लोगों का सोचें, इनके बारे में सोचें। क्या लॉन्ग मार्च और क्या सियासतदान, ये चीज़ें कुछ भी नहीं मैटर करती। सबसे ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है कि आवाम को कौन सबसे ज़्यादा रिलीफ देता है, और हम उनके साथ हैं जो आवाम को रिलीफ देगा, जो गरीबों के बारे में सोचेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जुरैश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।